अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से A92 का गेमिंग रिव्यू। दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया और फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है क्योंकि कमाल इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो ये देखते हैं कि 8 GB रैम लगाई गई इस फ़ोन के अंदर। तो आज हम टेस्ट करेंगे क्या 8 GB रैम वाला फ़ोन अच्छी पबजी, अच्छी Sport9, अच्छी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम जो है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर सबसे पावरफुल गेम्स मानी जाती हैं वो चला पाएगा कि नहीं, और क्या ये मतलब गेमिंग के दौरान हीट अप तो नहीं हो रहा, गर्म तो नहीं हो रहा बैक की तरफ से। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा ये फोन अगर आप गेमिंग के लिए लेने जा रहे थे स्पेशली फॉर गेमिंग, क्या ये फोन आपके लिए एक बेस्ट फोन हो सकता है 40,000 के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे ये होगा कि इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी गेमिंग के रिलेटेड। आपको इसी तरह के टेक रिव्यूज, मोबाइल फोन अनबॉक्सिंग इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दें और कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा आपको ये फोन कैसा लगा गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो पहले हम कुछ स्पेक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही आपको 8 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और मजे की बात यह है कि आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है। जो मतलब कि मिड रेंजर है उसके अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज आपका मतलब कि बहुत अच्छी बात है, आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो अब इसे लाइव टेस्टिंग करते हैं कि गेमिंग पे कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पहली गेम हमने टेस्ट की, यहाँ Sport9 जो कि काफ़ी एक पावरफुल गेम है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ। तो इसके ग्राफिक्स इस फ़ोन के अंदर काफ़ी कमाल थे। मैं हैरान था कि इस फ़ोन के अंदर इतने अच्छे ग्राफिक्स कैसे आ रहे हैं। तो मैंने एक बार सेटिंग के अंदर जाके मैंने कहा क्यों ना जो पावर सेविंग मोड है उसे बंद कर दिया जाए और जो बैटरी है उसे देख ली जाए कितनी परसेंटेज है, और बाद में भी देख लेंगे गेमिंग के बाद कि जो बैटरी है वो कितनी मतलब कि रह जाती है। और हाई परफॉर्मेंस मोड को जो ओप्पो के अंदर आपको देखने को मिलता है उसको मैंने ऑन कर लिया था कि हमें जो सही अच्छी वाली परफॉर्मेंस है वो ये फ़ोन प्रोवाइड कर सके। तो गेम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ काफ़ी मतलब कि ग्राफिक्स अच्छे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी कमाल की गेम देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है जब मैं गाड़ी को घुमाता हूँ या फिर कोई भी ऐसा एक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ एक्शन है, तो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलता है इस गेम के अंदर। कहीं की थोड़ी थोड़ी लैग देखने को मिलती है लेकिन वो जो है महसूस नहीं होती है। वो आप अगर ध्यान से पकड़ेंगे, पकड़ने की नज़र से देखेंगे तो फिर आप महसूस कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लैग महसूस नहीं होगा। इसे बिल्कुल हल्का सा फ्रेम ड्रॉप कहते हैं जो कि Sport9 के अंदर मुझे देखने को मिला। और जब मुझे थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला ना, मेरा दिल किया कि एक बार फिर इसे सही से खेल के देखूं कि दोबारा तो फ्रेम ड्रॉप नहीं आ रहा, दोबारा तो कहीं अच्छे वाला लैग तो नहीं देखने को मिलता, फ़ोन तो नहीं हीट अप हो रहा। लेकिन Sport9 के अंदर हीट अप का कोई भी ज़्यादा इशू नहीं था, कहीं भी गेम ज़्यादा हीट अप नहीं हो रही थी। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी की, COD की। दोस्तों COD के अंदर आपको ग्राफिक्स, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इसके फ़ोन के ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे। मैंने फुल हाई, वेरी हाई सेटिंग पे इसको चला दिया था और हर सेटिंग ऑन कर दी थी जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, और काफ़ी अच्छी मुझे जो है क्वालिटी देखने को मिल रही थी ग्राफिक्स की। तो मैंने जब गेम प्ले किया तो गेम प्ले के दौरान ही पहले 5-7 मिनटों में फ़ोन जो है वो हीटअप होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हीट पकड़ता गया। लेकिन गेम प्ले के अंदर कोई भी फ्रेम ड्रॉप या कोई भी लैग नहीं देखने को मिल रहा था। फ़ोन जो है स्मूथली चल पा रहा था और यहाँ आपको किसी भी किस्म का गेम के अंदर और ग्राफिक्स के अंदर मसला नहीं देखने को मिल रहा था। ये आता मेरे हाथों को महसूस हो रहा था कि फ़ोन जो है वो हल्का हल्का हीटअप हो रहा है। तो मैंने कहा चलो पूरी करेंगे, बाद में देखेंगे कि फ़ोन जो है वो कितना हीटअप होता है और कहाँ तक जाता है। और इतने में ही मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया कि भाई आपका फ़ोन जो है वो हीटअप हो चुका है, आप जो है मज़ीद जो भी टास्क कर रहे हैं वो ना करें, नहीं तो फ़ोन जो है वो इस तरह हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप इसको टास्क को किल करें और थोड़ी देर वेट करें जहाँ तक फ़ोन जो है वो हीटअप नहीं होता है, तो फिर आप जो है दोबारा अपना टास्क जो है वो कंटिन्यू करें। तो दोस्तों इसके बाद बारी है पबजी की। जी हाँ दोस्तों, सबको आपको पता है पबजी तो वैसे बैन है, लेकिन VPN से मैंने पबजी चलाई और आपको दिखाया कि पबजी जो है किस सेटिंग में चलती है। बैलेंस सेटिंग पे आप मीडियम पे चला सकते हैं और स्मूथ सेटिंग पे आप हाई फ्रेम रेट पे चला सकते हैं। यहाँ ये बहुत बुरी बात है कि पबजी की लो सेटिंग इस फ़ोन के अंदर आपको जो है वो रिकमेंडेड देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ जो है हमको इतनी रश लोकेशन पे नहीं उतरे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बात
बात बताता चलूँ, पबजी के ग्राफिक्स इसके अंदर बहुत अच्छे नहीं आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको पबजी के अंदर लैग तो किसी किस्म का नहीं देखने को मिला मुझे गेम प्ले के अंदर, लेकिन ग्राफिक्स बहुत कमाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ मैं आप एक और बात बताता चलूँ, जो पबजी के अंदर जो लैग आता है ना, हल्का हल्का लैग आता है या हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप होता है, वैसे कोई मामलात नहीं थे, लेकिन यहाँ यही मसला था कि आपको ग्राफिक्स रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आपको अच्छे ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, लो सेटिंग के अंदर आप लो फ्रेम रेट के अंदर आप पबजी सही से खेल पाएंगे। दोस्तों आपने देखा इसने गेमिंग पे कैसा परफॉर्म किया, तो मुझे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस फ़ोन के हवाले से, तो मुझे जितनी उम्मीद थी उस के मुताबिक तो ये नहीं उतर पाया। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स की बात करते हैं, या ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के थे। इसकी जो पहले मैंने अनबॉक्सिंग में भी कहा था, जो इसकी एक डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्रिस्पी डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, और कलर्स बहुत ही वाइब्रेंस किस्म के कमाल के कलर्स हैं। और यहाँ दोस्तों गेमिंग के अंदर भी वही देखने को मिल रहा था, जो COD थी, कॉल ऑफ ड्यूटी थी, वो फुल हाई सेटिंग पे चल रही थी, और यहाँ मुझे बहुत अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन COD के दरमियान में एक जगह पे फ़ोन हीटअप भी हो चुका था, और फ़ोन की तरफ से जो इस UI है फ़ोन का, उसने मैसेज किया कि भाई फ़ोन हीटअप हो चुका है, बराए मेहरबानी जो भी टास्क कर रहे हैं उसे किल कर दें और रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, और फ़ोन का जो है मतलब कि हीट लेवल उसे नीचे जाने का वेट करें, फिर ही आप जो है गेमिंग स्टार्ट कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों पबजी के अंदर ये जो है बहुत लो सेटिंग पे चल रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और यहाँ तीसरी गेम जो एस्फॉल्ट 9 थी, वो बहुत ज़्यादा लैग भी हो रही थी कई कई जगह पे। यहाँ कोई मतलब कि मैं खुद से नहीं इसके अंदर लगा रहा हूँ, तो यहाँ दोस्तों मतलब कि एस्फॉल्ट 9 जो गेम है वो इसके अंदर लैग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ 8 GB की रैम आपको दी जाती है, स्नैपड्रैगन का 665, जो कि स्नैपड्रैगन के 665 के जो फोन्स होते हैं वो आसानी के साथ एस्फॉल्ट 9 रन कर जाते हैं, लेकिन एस्फॉल्ट 9 के अंदर आपको लैग देखने को मिल रहा था। लेकिन अगेन दोस्तों ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल रहे थे। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर ग्राफिक्स आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं और लैग देखने को मिल रहा है, ये कोई मतलब कि सोल्यूशन नहीं है। आपको ग्राफिक्स बेशक अच्छे ना देखने को मिले, लेकिन लैग नहीं होना चाहिए गेमिंग के अंदर। दोस्तों यहाँ COD बगैर किसी लैग के चल रही थी, कोई भी मसला नहीं था कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, लेकिन एस्फॉल्ट 9 के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, और पबजी जो आपको लो सेटिंग के अंदर देखने को मिल रही थी। मतलब कि अगर मेरा ओपिनियन की बात करें, तो यहाँ ये फ़ोन जो है गेमिंग के लिए एक एवरेज फ़ोन है। अगर गेमिंग के लिए आप मुझसे पूछते हैं कि खालिद भाई आप ये रेकमेंड करते हैं कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। ये उस यूज़र के लिए है जो कि ओप्पो का मोबाइल लेना चाहता है 40,000 की रेंज के अंदर, उसे रैम ज़्यादा चाहिए, बस उसे रैम ज़्यादा चाहिए। उस रैम का कोई मतलब नहीं है, वैसे वो रैम ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगी, बस उसे रैम ज़्यादा चाहिए, और उसको 48 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, उसे अच्छी लुक चाहिए, और ओप्पो का ब्रांड चाहिए। वो बंदा ये फ़ोन बाय करे। उसकी जो फ्रंट की तरफ आपको डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है, इसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा क्योंकि अच्छी चीज़ है। और दोस्तों बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी कुछ खास मुझे नहीं लगी। दोस्तों यहाँ फ़ोन हीटअप भी हो रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं प्रोवाइड कर रहा था, मैंने पावर सेविंग मोड भी ऑफ कर दिया था, फिर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। तो मैं तो कहूँगा ये गेमिंग के लिए एक बेस्ट फोन नहीं है आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर माज़ वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर माज़ वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।